एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग द पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन का स्टडी करेंगे। सर्वप्रथम हम यह देखेंगे कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर या नाउन के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, वे शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर या नाउन के लिए प्रयोग होते हैं उसे प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। ठीक, इंग्लिश में देखिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। क्लियर? तो प्रोनाउन किसे कहते हैं यह आपके समझ में आ गया। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये आप देख लीजिए। जैसे प्रोनाउन सर्वनाम ये 10 होते हैं। पहला पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रोनाउंस हैं वे 10 होते हैं, 10 होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताऊंगा। तो पहला आपका पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के बदले प्रयोग हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के बदले प्रयोग हो, किसी नाम के बदले प्रयोग हो, किसी व्यक्ति के नाम के बदले प्रयोग हो, ऐसे प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। चलिए, जो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। पर्सनल प्रोनाउन की 3 श्रेणियाँ होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनकी 3 श्रेणियाँ क्या होती हैं? देखिए, इनकी 3 श्रेणियाँ क्या हैं? फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन की जो है 3 श्रेणियाँ होती हैं। मैंने बताया कि इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब आपको इसमें जानना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को क्या कहते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन में मुख्य रूप से आई, मी,
माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स। ये मुख्य रूप से जो है आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। ये मुख्य रूप से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? देखिए, यू, यू, योर्स। तो देखा आपने, तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, माइन, आवर्स। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर्स। ठीक है। ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे ही, सी, इट, दे। ही, सी, दे। हिम, हर, देम, इट, इट्स। देखें, तो ये जो है मैंने बताया कि इनकी तीन श्रेणियाँ होती हैं, तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, मी, माइन, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, योर्स, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, दे। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, हर, देम। इसके बाद इट और इट्स। तो ये आपका जो है यह प्रोनाउंस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो अब आपके बात दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, किसे कहा जाता है? किससे कहा जाता है? जैसे आप तो नॉर्मली कहते हैं कि आई, वी, मी, माइन, आवर्स, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लेकिन कहते किससे हैं? इस्तेमाल कहाँ होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सुन लीजिए। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है। ऐसा प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। ऐसा प्रोनाउन जो कहने वाला खुद अपने लिए करता है, ऐसे प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। जो यानी जो बोलने वाला व्यक्ति है वह उस प्रोनाउन को अपने खुद के लिए करता है, अपने स्वयं के लिए करता है, और ऐसे प्रोनाउन को हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहेंगे। फिर दिमाग में आ रहा होगा कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो कहने वाला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात करता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो कहने वाला व्यक्ति है वह उस व्यक्ति से बात करता है, वह उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात करता है। तो सेकंड पर्सन का भी प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। यानी ऐसा प्रोनाउन जो कहने वाला व्यक्ति, जो कहने वाला उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जिससे वह बात कर रहा होता है। जैसे तुम, आप, आपका, यू, योर्स, लाइक दिस। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? थर्ड पर्सन ऐसे प्रोनाउन जो कहने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जो उसमें विद्यमान नहीं है। देखिए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है
जो कहने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, जो कहने वाला व्यक्ति होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, उस व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है जो उसके पास में नहीं है, जो व्यक्ति उसके पास में नहीं है। यानी जो कहने वाला व्यक्ति है, जो कहने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है, वह व्यक्ति जो उसके पास में नहीं है। ठीक है, जैसे वो पढ़ रहा था, वह खेल रही थी, उन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया, मतलब ये लोग हैं नहीं उनके पास में और इनकी बातें की जा रही है। थर्ड पर्सन, लोग कहते हैं ना कि आप थर्ड पर्सन की बात ना करिए, मतलब आप उस व्यक्ति की बात ना करिए जो आपके पास में नहीं है। तो ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है और जब हम इनकी बात करते हैं तो वे हमारे सामने नहीं होते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, आपके समझ में आ गया। चलिए अब मैं एक चार्ट के माध्यम से इसे समझाता हूँ, एक चार्ट के माध्यम से मैं इसे बताता हूँ जिससे आप भली भांति समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है। इससे आप भली भांति समझ सकते हैं उनका नंबर क्या है, जेंडर क्या है, केस क्या है, सारी बातों का अवलोकन आप एक चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पहले इनको मैं मिटाता हूँ। देखिए एक चार्ट के माध्यम से इन पर्सनल प्रोनाउन को मैं आपको बताता हूँ। पर्सन, नंबर, जेंडर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। ठीक है, अब इसे समझिए। एक चार्ट के माध्यम से आप बहुत ही इजीली, आसानी से समझ जाएंगे कि प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए इन पर्सनल प्रोनाउंस के मैं चार्ट बताता हूँ, इसे आप ध्यान से समझिए। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, नॉमिनेटिव केस आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। यह नंबर में क्या है, यह सिंगुलर है, यह क्या है, प्लूरल है। यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होता है। सिंगुलर प्लूरल दोनों में इस्तेमाल होते हैं। यह सिंगुलर है, यह प्लूरल है। जेंडर देखिए, यह कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर। यह मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन है। यह फेमिनिन है,
या न्यूट्रल है और या कॉमन जेंडर है। यह कॉमन जेंडर है। तो यहां तक आपने देखा। आगे देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉसेसिव केस माई माइन होता है, एस होता है आवर आवर्स होता है, यू होता है योर योर्स होता है, हिम हिज होता है, हर हर्ष, हर हर्ष, इट इट्स, देम देयर देयर्स। तो इस तरह से आप इसे समझिए। ये जो है पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें कुछ अन्य एडजेक्टिव के रूप में भी प्रयोग होते हैं। तो देखिए आपने, ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और वे मुख्य रूप से हैं, देखिए, माई और योर हिज, हर। तो इस तरह से जो है आपने पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट देखा, लेकिन आप इसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये सभी के सभी ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, बल्कि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से आपने बड़ी आसानी से देख लिया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या क्या है। तो इस तरह से इस चार्ट के माध्यम से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करता है। वह प्रोनाउन जो व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर संकेत करता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मुख्य रूप से चार हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ये चार जो है आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रयोग के अनुसार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। अर्थात दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। निर्भर इस पे करता है कि वे प्रयोग कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसे समझाता हूँ कि कब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, कब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं यह हमें जानना है, इसका स्टडी करना है। चलिए नंबर 2 में आपको बताता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम।
संकेतवाचक सर्वनाम, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक नाम से ही क्लियर है, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं उनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या क्या है? दिस, दैट, दिस, दोज, ये आपके जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। पहले मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करके बताता हूँ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में हम इसे जब एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे, ठीक है। जैसे देखिए, दिस इज माई शर्ट। देखिए, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। दिस इज माई शर्ट या दोज आर टेबल्स। दोज आर टेबल्स। बस देखिए, आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में देख लिया। अब मैं आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में बताना चाहता हूँ कि यह कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जान लीजिए, जब दिस, दैट, दीज, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग होता है तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। जब दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। देखिए, जब दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग हो तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक। जब दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग होगा तब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और जब दिस, दैट, दिस, दोज के बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं होगा तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे दिस इज अ गुड स्टोरी। दिस इज अ गुड स्टोरी, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, देखिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। दिस स्टोरी इज गुड। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। देखिए, यह आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। जैसे दीज आर माई पेपर्स। दीज आर माई पेपर्स। देखिए, यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम क्या करें? दीज पेपर्स आर माइन।
या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो आपने देख लिया, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दिस, दैट, दिस, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। और ये प्रयोग यह निर्भर इस पे करता है कि इनका प्रयोग कैसे हुआ है। ठीक है, दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन आएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस, दैट, दिस, दोज के बाद नाउन नहीं आएगा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ। बाद हमें बताना है इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में हमें बताना है। चलिए इसके बारे में बताता हूँ आपको। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रश्न है। तो जान लीजिए, वह प्रोनाउन जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। फिर सुनिए, वह प्रोनाउन जिससे या जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बस इनडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं आप इसे जान लीजिए। जैसे वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, ये सभी के सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं। ठीक है, तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस को मैं बताता हूँ लिख करके। जैसे वन, नन, दे, ऑल, वन, नन, दे, ऑल। ठीक है, वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, मेनी, फ्यू, अदर्स, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, सम, एनीथिंग, नथिंग, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, समथिंग, someone, something, someone, somebody, few, both, somebody, few, both, few, both। इसके बाद नेक्स्ट भी बहुत सारे आपके और भी वर्ड्स हैं। somebody, both, nobody, everybody। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि नथिंग, नथिंग, anyone, etc।
तो इस तरह से है आपने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन में वन, नन, दे, ऑल, मेनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, somebody, few, both, nobody, several, any, nothing, anything, everything, everybody, anyone, etc. ये सभी के सभी इनडेफिनिट प्रोनाउन हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं और सेंटेंस के माध्यम से आप इसे जान सकते हैं कि ये कैसे हैं। जैसे वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस स्किल, जैसे वन मस्ट नॉट बोस्ट वंस स्किल। देखिए वन मस्ट नॉट बोस्ट वंस स्किल, वन मस्ट नॉट बोस्ट वंस स्किल या बोस्ट ऑफ वंस स्किल, बोस्ट ऑफ वंस स्किल। देखिए यह इंडेफिनिट कैसे है, अनिश्चय कैसे है। ये देखिए वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस स्किल, मतलब व्यक्ति को अपने कौशल का सेखी नहीं बघारना चाहिए, व्यक्ति को अपने कौशल का सेखी नहीं बघारना चाहिए। देखिए यह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जा रहा है, तो इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। या नेक्स्ट देखते हैं, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ। देखिए यहाँ पर भी व्यक्ति को अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को अपनी खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए। मन गया कौन सा व्यक्ति, कोई व्यक्ति का नाम ही नहीं है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ही नहीं है। या ऑल वर सेल्फ, ऑल वर सेल्फ। या फ्यू न्यू द सीक्रेट, न्यू द सीक्रेट। यहां पर देखिए ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो किसी इंडेफिनिट व्यक्ति की तरफ, इंडेफिनिट चीज की तरफ ये संकेत कर रहे हैं। नेक्स्ट, एवरीवन हेल्प्ड हिम, एवरीवन हेल्प्ड हिम, प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी मदद किया। प्रत्येक व्यक्ति कौन कौन से हैं कुछ नहीं पता, यानी यह इंडेफिनिट है और इसीलिए इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट, मेनी ऑफ देम वर कॉट, मेनी ऑफ देम वर कॉट। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने देख लिया ये सभी के सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं और इनका सेंस भी इंडेफिनिट ही आ रहा है, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के रूप में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन उससे कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की ओर, इंडेफिनिट प्रोनाउन से कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर सामान्य रूप से संकेत किया जाता है,
जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर सामान्य रूप से संकेत किया जाए वह इंडेफिनिट हो जाएगा। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता, इसमें किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता है, किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की ओर ही संकेत किया जाता है। क्लियर? चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स और भी हैं, इसे जानना है। चलिए मैं इसके कुछ नोट्स भी बताता हूँ। देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया आपको कि इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ विशेष रूल भी होते हैं। विशेष रूल क्या है? विशेष रूल यह है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है तब ए इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, यह प्रयोग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले किया जाता है तब ए इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। ऐसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले करने पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के पहले करने पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाते हैं। चलिए अब आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे दे विल टीच यू वन डे, दे विल टीच यू वन डे। देखिए वन है और इसके पहले प्रयोग हुआ है, नाउन के पहले प्रयोग हुआ है, इसलिए यह जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है और इसलिए सामान्यतया उसके पहले प्रयोग होता है। बस वही कंडीशन है। एनी गर्ल कैन डू इट, कैन डू इट। देखिए यह एनी गर्ल, एनी के बाद नाउन आ गया, या आप ऐसे कहिए कि नाउन के पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, तो जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। यह इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया, यह इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट सम फूड वाज ईटन, सम फूड वाज, सम के बाद आगे देखिए नाउन आया हुआ है। या राम इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, देखिए तो इस तरह से जो है आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव किससे कहते हैं। ठीक, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग होता है, उस समय जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वह इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाता है। इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा। ओके।